समज दवाई खाई लिया करा लेकिन ना ही एकदम ऊंचा डोल जाओ ना समझ दवाई खाना बा ना समझ भाप के सगैया करना बा क्यों खोपड़ी चटना बा हमार की संपूर्ण। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है संडे के दिन का ये है ब्लॉग। तो संडे के दिन तो बहुत काम होता है। जहाँ से मैंने परसों ब्लॉग बंद किया था, स्टॉप किया था, वहीं से फिर आज शुरू कर दिया है। तो अभी मैं सफाई कर रही थी, वहीं बाथरूम और बेसिंग ये सब साफ़ करना था मुझे। और संडे के दिन ये काम रहता है क्योंकि बाल धोना होता है, तो सब साफ़ करके तो बाल धोती हूँ मैं। ऐसे ही करती हूँ मैं संडे के दिन। तो मैं हर जगह पहले तो मैंने वहीं जो क्लीनर था, हार्पिक था, उसी से फैला लिया हर जगह। पूरा बाथरूम, बेसिंग और लेटरिन सब कुछ ऐसे फैला लिया था। फैलाने के बाद तो फिर उसे वही सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। और मैं हर समय संडे के दिन ही करती हूँ ये सब, क्योंकि संडे के दिन बाल धोना होता है और बाल धोने से पहले सब करके तो फिर बाल धोती हूँ तो सही रहता है। और वैसे भी मेरी तबीयत सही नहीं है, बुखार मुझे हो रहा था, तो मैं डेली तो बाल नहीं धुल सकती, तो मैं संडे को ही करती हूँ अभी। और अभी क्या, मैं हर समय ही ऐसे करती हूँ। तो अभी मैं टाइल्स साफ़ कर रही थी। ऐसे करती हूँ मैं अपना बाथरूम क्लीन। और अगर एक सप्ताह में हम क्लीन कर देते हैं तो क्लीन रहता भी है, एक सप्ताह तक तो आराम से चल जाता है। और बीच में कभी कुछ गंदा हो जाता है तो एडजस्ट करना पड़ता है। और सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद, बाल धोने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर धूप में। तो धूप हो गया था मुझे इतना सब कुछ करने में, तो 1-1.5 घंटा लग ही गया। और इस वक्त लगभग बज चुके हैं 8:30। तो अच्छे से धूप हो गया था बाहर, तो मैं बाहर आ गई हूँ। तो बाहर वहीं मैं हाथों में, वैसे तो मैं हाथों में कुछ लगाती नहीं, नारियल का तेल लगा लेती हूँ, कभी कभी जैतून का तेल, जो कुछ भी मेरे सामने होता है वही लगा लेती हूँ। लेकिन आज मैं बाहर थी, धूप था और मुझे कहीं जाना वाना था नहीं, संडे था, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। तो वहीं निविया का मॉइस्चराइज़र क्रीम था, उसी को मैंने चेहरे में लगाया, फिर वहीं लगा लिया और हाथ में भी दोनों। और बाल मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और चेहरे में तो मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन, तो हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। और फिर बालों में मैंने कंघी कर लिया। और इधर मैं दिखाने लगी थी आप लोगों के प्लांट मैंने छोटा सा लेके आया था और लगा दिया था। एक पूरा जंगल हो गया है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। और उसके बाद आ गई थी काम, वहाँ से सब कुछ बाल जूड़ा बनाने के बाद, जूड़ा क्या क्लचर ऐसे ही लगा लिया है। आ गई थी किचन में मैंने चावल बना लिया है, दाल बना लिया है अभी, और बस आलू कट कर रही हूँ भुजिया बनाने के लिए। तो एक साइड मैंने कढ़ाई भी रख दिया है और उसमें जीरा और वहीं उड़द दाल की जो बड़ियाँ हैं, बड़ियों को मैंने डाल दिया है, हरी मिर्च और कुछ नहीं, बस उसके बाद आलू सीधे अभी साथ के साथ कट भी कर रही थी। और ऐसे करके बना लूँगी जल्दी से, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है और इतना साफ़ सफाई करने में देर भी हो गया है। और मैंने खाना बनाया है, आप लोग भी आइए लंच कर लीजिए। और सुबह में मैंने कोई नाश्ता नहीं बनाया था, जल्दी सफाई करने के बाद लेट भी हो गया था। खाना बनाते काम करते सब 11 बज गया था, तो मैंने सोचा कि आज दवा नहीं खाती हूँ। सुबह मैंने कुछ नाश्ता भी नहीं किया था और बुखार मुझे था नहीं, मैं भूल गई थी, दवा नहीं खाई आज। और अभी मुझे हो गया बुखार, तो मैं सोई थी, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। इधर दवा अपना ले रही हूँ, अब चल रही हूँ अभी खाने। आज दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी दवा। एक इसमें से खाना है, इतना बड़ा बड़ा कैप्सूल है, ये तो कैप्सूल है। एक ये है, एक इसमें से खानी है, एक इसमें से और एक इसमें से। इतनी सारी दवा मुझे खानी है अभी। 4, 1, 5, अभी 5 टिकियाँ मुझे खाना है, इसीलिए मेरा कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाता, क्योंकि पूरा ठंडी भर तो मैं बच के रही कि मुझे एलर्जी ना हो, बट हो गया। अभी देखिए आँख में सूजन भी बहुत ज़्यादा है, इधर है सूजन, पूरे चेहरे में है, पैर में है, हाथ में सूजन, पूरे बॉडी में है सूजन अभी।
इसलिए मेरी कोई भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो अभी दवा खा लेती हूँ, पहले बुखार थोड़ा सा उतर जाएगा तो उसके आगे देखूँगी कि वीडियो बन पाएगा या फिर नहीं। और यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ ये छोटी सी डलई मुझे मिली थी विश्वनाथ मंदिर, जब मैं गई थी वहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे मिला था। मैंने प्रसाद इसी में लेके चढ़ाया था। तो चढ़ाया क्या था, इसी में मिला ही था पैक करके सब प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो वहाँ तो कुछ चढ़ाया नहीं जाता, सब रिटर्न ही आ गया था। मैं दवा लेना भूल गई थी, आज सुबह नहीं खाया था। तो खुशी बहुत खुश थी कि पापा से मुझे डांट खिलवाएगी। और वो जब घर आए तो तुरंत उनसे बता भी दिया कि मैंने कहा समझ से दवाई खाई लिया करा, लेकिन नहीं एकदम उचट हो क्या न समझ दवाई खाना बा न समझ भाप के सकैया करना बा, क्यों खोपड़ी चटना बा हमार की संपूर्ण रही थी। ऐसे बत्तीसी दुकान खुला रहता तो कब बोलो 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 बोलो। आज मुझे डांट पड़ी। खुशी बहुत खुश थी आज, बहुत ज़्यादा ही उसे मज़ा आया कि मम्मी को डांट पड़ा। और यहाँ इधर मैं लग गई हूँ हलवा की तैयारी में। तो मूंग के दाल का आटा मैंने रखा हुआ है 1 वीक से उसे संभाल के कि हलवा बनाने के लिए, बट बना नहीं पा रही थी। तो आज मैं लग गई हूँ। बुखार थोड़ा सा मेरा कम हुआ था, उतरा तो अच्छे से नहीं था। तो यहाँ पे मैंने छोटी वाली कटोरी से 2 कटोरी चीनी ले लिया है। फिर उसी कटोरी से 4 कटोरी इसमें पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही थी क्योंकि मूंग की दाल का हलवा थोड़ा सा ठंडा करके खाते हैं अगले दिन तो और अच्छा लगता है। तो हमें चीनी गलाना है यहाँ पे, और कुछ करना नहीं हो, बस चीनी गल जाएगा, हो जाएगा, गिरने का कोई डर नहीं है। तो और इधर मैंने घी डाल दिया है, देसी घी। तो उसके बाद उसमें काजू फ्राई कर ले रही हूँ। काजू फ्राई करके फिर निकाल लूँगी इसे। तो हमने यहाँ पे काजू फ्राई कर लिया है। और ऐसे ही मैं बनाती हूँ हलवा, तो ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पे आटा मैंने मूंग दाल का रखा हुआ था, और सबको ही पसंद होता है मूंग दाल का हलवा, तो ऐसे बहुत अच्छे से बनता है। तो जिस कटोरी से हमने 2 कटोरी चीनी लिया था, उसी कटोरी से मैंने नाप के ले लिया है यहाँ पे 2 कटोरी आटा। तो यहाँ पे खूब अच्छे से मैंने भून लिया है, दिखते हैं आप लोग भी भून रही हूँ खूब अच्छे से। हमें ऐसे भूनना है कि इसमें गुठलियाँ ना आए। तो खूब अच्छे से हमने मिक्स करके यहाँ पे भून लिया है। और इसका कलर भी अब चेंज होने लगा है, आप लोग देख सकते हैं एकदम अच्छे से भून गया है, कलर भी चेंज हो गया है। थोड़ा सा ध्यान ये होता है कि हमें जब भी किसी चीज़ का हलवा बनाए हम, तो मोटे तले वाली हमें कढ़ाई लेनी चाहिए, तो अच्छे से भून पाते हैं। और जो मैंने सीरा बना के रखा था वो इसमें मिक्स कर दिया है। और मिक्स करते समय चीनी का सीरा बहुत छीटा आता है ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही थी, और थोड़ा थोड़ा करने से गुठलियाँ भी नहीं बनती। फिर ऐसे करके मिक्स करके खूब अच्छे से हम बना लेंगे यहाँ पे। और मिक्स करना है, क्योंकि जब ऊपर छीटा आने लगा तो मैंने छोड़ दिया था, तो थोड़ी सी गुठलियाँ तो गई थी, बट फिर सही हो गया, ज़्यादा नहीं था, हल्का फुल्का था। और खूब अच्छे से हम ऐसे भून लेंगे 2-3 बार इसमें देसी घी मिला के। तो क्योंकि हलवा बना रहे हैं तो हलवा में देसी घी ना रहे तो अच्छा ही नहीं लगता। तो मुझे तो खूब सारा इसमें घी चाहिए था भैया हम किसी डाइट वाइट पे नहीं हैं। इसमें मैंने खूब अच्छे से घी मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है काजू, और मेरा हलवा एकदम रेडी है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आटा लगाने लगी थी, और खुशी का मन था कि मम्मी हलवा बन गया तो पूड़ी भी बना दो, तो हलवा पूड़ी हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे आटा लगाने के बाद मैं रख दूँगी, और रखने के बाद कढ़ाई चेंज करूँगी। उस कढ़ाई में से हलवा निकाल के हटा दूँगी, पानी डाल के रख दूँगी, बाद में धुलूँगी कढ़ाई। यहाँ पे मैं हलवा निकाल के रखने लगी थी और आप लोगों से बात भी कर रही थी, बट बाद में मैंने चेक किया, जब वीडियो एडिट करने लगी तो टीवी की वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पे म्यूट करना पड़ा। नहीं तो मैं आप लोगों से बात करते करते हलवा निकाल रही थी और रख भी रही थी, और यहाँ पे बताने लगी थी कि आज दुबे जी की चोरी पकड़ी गई। अब बात करते हैं आज के टाइटल पे। टाइटल में मैंने जो लिखा है उसकी सच्चाई बताती हूँ आप लोगों को। दुबे जी को सिम पोर्ट करवाना था ओडा में, तो अप्लाई भी कर चुके थे, बट एक लड़की का फ़ोन आया, वो मान गए और मुझसे झूठ बोल रहे थे कि एक कंपनी से फ़ोन आया था और सर करके भैया करके बात करने लगा, तो मैंने नहीं किया पोर्ट, और मुझसे झूठ बोल के बता रहे थे। तब मैंने नोट किया कि वो लोग भैया तो बोलते ही नहीं, सर बोलते हैं। तो जब मैंने पूछा तो आज तो दुबे जी की चोरी पकड़ी गई। किससे बात करते हैं?
आज मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया दुबे जी को। इनके फोन पे आता है लड़कियों का फोन और ये बात करते हैं मेरे पीछे। जब मैं घर पे नहीं होती तो ये फोन से बात करते हैं। और आज मैंने पकड़ लिया इनको रंगे हाथ। ये मुझसे झूठ बोल रहे थे कि फोन आया था, बोल रहे थे पोर्ट कराने के लिए। तो बात ये था कि पोर्ट कराना था इनको सिम। तो एक लड़की का फोन आया और उसने मना कर दिया तो मान भी गए। और मुझसे बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ तो कस्टमर केयर का ही फोन था। बट हम जब पूछे तो बोले कि एक लड़का था और भैया कह के बात कर रहा था। अच्छा, तो फिर हम सोचे कि भैया तो कभी फोन में कहते नहीं, वो लोग तो सर मैम बोलते हैं। तब फिर चुपते गए, हाँ सर बोल रहे थे। चोरी पकड़ी गई आज। पता नहीं मैं घर पे नहीं होती क्या क्या करते हैं ये। पगली कहे से बात खत्म न हो। चल अच्छा, अब रख दो, काफी समय बतियाओ। मेरा भी खाना यहीं पे है। चलो खाओ। जा रही हूँ मैं खाना खाने। और इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। और अभी रात के बज चुके हैं 9। घड़ी दिख रहा होगा आप लोगों को ऊपर। अभी रात के 9 बज चुके हैं। बस इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।